सत्संगी हम कहलाते हैं। गुरु की ओट हमने ली है, देखा देखी नाम भी लेते हैं, लेकिन नाम को हम जाने नहीं है। नाम को अगर जान भी जाते, मैं तो कहता हूं कि नाम लेके हम सुमरण तक भी नहीं करते। निसंकोच कहता हूं मुझे, क्योंकि आप जाहिर कर देते हो। जैसा इंसान जो अंदर से होता है बाहर जरूर प्रकट हो जाएगा। कितनी देर, अरे रुई के अंदर आग अगर लपेट के रख दोगे, कितनी देर तक अग्नि उसमें दबी रहेगी? दबी नहीं रह सकती, क्योंकि धुआं बाहर जरूर आ जाएगा। जब हमारे अंदर वो वासनाएं अच्छी नहीं है, हमारी नीयत सच्ची नहीं है, हमारे क्रियाएं अच्छी नहीं है, सोच और उठने वाले ख्यालात सही परिपक्व नहीं है, तो वो कब बाहर अगर ना दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी दिन के बाद में अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सुधार की किस चीज की जरूरत है कि उन बुराइयों को धीरे धीरे करके त्यागें। वो कैसे त्यागेंगे? कि जब तक हम अपने को गुरु के अधीन नहीं कर देंगे। सब धर्मों ने क्यों गाया कि गुरु को अपने तन मन धन अर्पण कर दो, गुरु को अपना आत्म समर्पण कर दो। गुरु के जब आत्म समर्पण कर दोगे, गुरु को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे गुरु क्यों चाहता है? गुरु तो बेचारा खुद कष्ट उठा के, खुद कष्ट ओट के तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसका स्वार्थ नहीं है। लेकिन कबीर साहब जैसे संतों ने जो साफ और स्पष्ट बात संसार के जीवों को चेताते हुए कही ना, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। बुरी बात बोले, बुरी देखने वालों को लगती है, लेकिन बात बड़ी सच्ची बोले। कहते हैं कि मां मुंडू उस संत कीर्ता ते भरम ना जाए। जिस संत से जीव का भरम ना जाए, अब भरम निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि शिष्य चाहते नहीं है कि उन्हें भेद मिले। भेद तो वो लेना चाहेगा जिसको करनी करनी है, और करनी वो करेगा जिसको इस संसार में दोबारा नहीं आना। जिसने इस संसार को समझ लिया है कि संसार दुखों का घर है, संसार में सुख नहीं है, कौन सुखी है बताओ? बल्कि नानक साहब चले जा रहे थे, साथ में मर्दाना था। बाला और मर्दाना दो उनके मुख्य शिष्य थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। मर्दाना नानक साहब के साथ जब चला जा रहा था तो कहने लगे कि जी आप कहते हो कि आपने भी बार बार सुनी होगी, कहते नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल जो नाम अधारा। कहने लगे मर्दाना जी कि नानक साहब से, जी आप तो कहते थे कि सारा संसार दुखिया है, लेकिन यहाँ तो कुछ बात और दिखाई देती है। बोले क्या बात है? बोला कि उस सेठ को देखो, कितने नौकर काम करते हैं, आराम से गद्दी पर बैठा है, मोटा ताजा है, कितना गोरा चिट्टा है, अच्छे खाने खाता है, बैठा हुक्म चलाता है, पैसे की कमी नहीं है। बोला कि और इंसान को चाहिए क्या? अरे धन इंसान के लिए मिट्टी है, धन कोई साथ लेके नहीं जाता। ये महल मकान आदमी के साथ नहीं जाते। ये लंबे चौड़े बेटे पोतों की जो लगमात लगी हुई है, ये हमारे पीछे नहीं जाएंगे। ये साथी कब तक के हैं? जब तक उनको सुख मिलता है हमसे। ये साथी कब तक के हैं? शमशान घाट तक के साथी हैं। जब विदा होंगे वहां तक छोड़ के अग्नि दे के सब वापिस आएंगे, साथ जलने वाला कोई नहीं है। जले तो वहीगा कि जो इस संसार से विदा हो जाएगा। कहने लगे मर्दानिया कि तेनू समझ नहीं आई, कि अब तक तू समझा नहीं मर्दाना मेरी बात को। ये सुखी नहीं है, ये बहुत दुखी है। ये बाहर से दिखावा करता है, अंदर में जाके पूछेगा इस जैसा दुखी कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कि इन चीजों में सुख नहीं है। सहजो भाई ने कही ने, ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाद। कि ना सुख वाद विवाद में है, ना सुख धन संपत्ति में है, ना संसार का कोई भी पदार्थ देखो कि उसमें सुख की तासीर नहीं है। जिनकी तासीर सुख देने वाली नहीं है तो हमें सुखी कैसे करेंगे? वो तो रुई लपेटी हुई आग है। जब थोड़ी देर के बाद वो प्रकट हो जाएगी तो जला के स्वाह कर देगी, वो रहने वाली नहीं है। तो कहने लगे तू जाके पता कर इससे। नानक साहब बैठ जाते हैं, मर्दाना जाता है और जाके कहने लगा, सेठ जी से दुआ सलाम की और कहने लगे सेठ जी आप बहुत भागी आदमी हैं। सेठ जी उसकी तरफ देखता रहा, उसका बाणा देख के समझ गया कि कोई योगी पुरुष है, ये त्यागी है, संसार से उपरांत की है, इसने संसार को त्याग दिया है। और शायद
इसको पता ही है, तेरी भावना को जानता है, ये तेरा दुख कम करने के लिए आया है या ये जानने के लिए जानना चाहता है कि मेरी हालत क्या है। कहने लगा कि आप बहुत सुखी हो। कहने लगा भगत जी आप क्या पूछते हो मेरा, मैं आपको सुखी कैसे दिखाई देता हूं। बोला ये नौकर चाकर, ये महल मकान, ये कितने सामान, ये कितना तेरा हुक्म चलता है, कितना लाव लश्कर है, और आप जैसा सुखी और कौन हो सकता है। किस चीज की इंसान को जरूरत होती है, इंसान को जरूरत किस चीज की होती है। इंसान को जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए, तन के लिए तो कपड़ा चाहिए, पेट के लिए रोटियां चाहिए। भूखा होता है तो इस इंसान से ना भजन हो सकता है ना काम हो सकता है। सबसे पहली जरूरत है कि इंसान का पेट जरूर भरना चाहिए, और उसके लिए इंसान अपना काम करे, क्योंकि जब तक इंसान अगर कर्महीन हो जाता है उस इंसान को कुछ नहीं मिलता। कर्म अवश्य करो, लेकिन कर्म कैसा करो कि कर्म को उसके परिणाम को सोच के करो कि इस जो मैं कर्म करता हूं इसका परिणाम क्या होगा। जो मैं कर्म करता हूं कहीं ऐसा तो ना हो ये किसी को दुख देने वाला हो, मैं अपने स्वार्थ के लिए या अपने सुख के लिए मैं किसी का अहित तो नहीं कर रहा। जब ऐसा कर्म हम करेंगे कि जिससे कोई दुख ना हो और हमारी जरूरत की चीज जिससे पूरी हो जाए, वो कर्म तुम्हारा धर्म में गिना जाएगा। इसीलिए कही कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सकल पदार्थ का मतलब है ये संसार ऐसी जगह है जिसमें हर चीज है। जिस प्रकार से इस धरती माता में जो बीज तुम बोओगे, जैसी उसकी तासीर होगी वैसा ही वो रस लेके पैदा हो जाएगी। इसी में मिर्च गर्म तासीर लेके पैदा होगी, इसी में गन्ना मीठा रस लेके पैदा होगा, इसी में फूल सुंदरता लेके पैदा होंगे, इसी में अनाज फल अनेक प्रकार के रस ले लेके हमें कितने स्वाद देने वाले, कोई प्रकृति को सुंदरता देने वाले, सभी रस इसी जमीन से लेते हैं। और एक ही जगह में सारी चीज भी अगर इकट्ठी बो दोगे, लेकिन वो लेते अपनी अपनी तासीर से। सत्संग में भी वही बात है, जो जीव जितने यहाँ आए हैं और जो यहाँ से जो चीज लेके जाएंगे उनकी जो तासीर है वही लेके जाएंगे। जो इंसान यहाँ आया है गुण ग्रहण करने के लिए गुण लेके जाएगा, जो आया है ओगन देखने के लिए ओगन देख के जाएगा, जो आया है खाने पीने के लिए खाने की शिकायत करेगा, जो आया है ज्ञान लेने के लिए वो एक एक शब्द को उठा उठा के अपने हृदय में रख के और लेके जाएगा। और तब उसको ये होगा कि जिस चीज की मुझे आवश्यकता थी वो मिली। तो जिसको जो आवश्यकता है वो अपनी अपनी चीज यहाँ से लेके जाए। सकल पदार्थ हैं, लेकिन जो कर्म से हीन है, यहाँ आने के बाद अगर कोई आंख मीच के सो जाता है, कोई बैठ के उबासी तोड़ता है, कोई अपने ख्यालात को दौड़ाता है, कहीं किसी को कोई अपनी बात याद आती है, घर की, परिवार की, संसार की, या कोई पीछे हुई घटना की, या वो आगे की अपनी योजनाएं सोचता है, तो वो क्या लेके जाएगा यहाँ से। सत्संग में बैठने का मतलब है मन के द्वार खुले रखो, आंखों के द्वार खुले रखो, कर्णों को खुले रखो। जो अपने कर्ण को, आंख को और दिल को, तीनों को खोल के सत्संग में बैठता है, उसके लिए एक एक वचन हीरे और मोतियों की तरह, बरसात की तरह बरसते हैं। लेकिन जो यहाँ बैठ के मुंह फाड़ते हैं या जो मैंने चीजें गिनाई थी उनमें अपने मन को दौड़ाते रहते हैं या इधर उधर की मन में कल्पनाएं करते रहते हैं, वो उसी प्रकार से खाली चले जाएंगे। जिस प्रकार से औंधा घड़ा बारिश होती है वो रख दिया जाए, उसके अंदर बूंद भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मुंह नीचे की तरफ हमने कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन चीजों में खुशी नहीं है। उनमें जो हम देखते हैं संसारी लोगों किस चीज की चाह रखते हैं, वो तो कहते हैं कि धन में सुख है, पदार्थों में सुख है, संतान में सुख है, एक का नहीं है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि 4 प्रकार के भगत हैं दुनिया में। बोले जी कौन कौन से? बोला एक तो वो जो परमात्मा को दुख और तकलीफ के वक्त याद करते हैं। ऐसे भगत हम सभी हैं आज के युग में, कल युग में। जब दुख और तकलीफ आता है तो गुरु को, पीर को, इष्ट को, परमात्मा को, देवता को, जिनके नाम जानते हैं, एक को नहीं, सबकी लिस्ट बना के सबको याद करते हैं कि क्या पता कौन सा काम आ जाए। है किसी का नहीं वो, क्यों एतबार उसका किसी पे है भी नहीं। तो एक प्रकार के तो भक्त वो हैं जब कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ उनके सामने आती है तो बहुत याद करते हैं। बोला जी ठीक है। बोला दूसरी प्रकार के वो लोग हैं जो पुत्र
के लिए और धन के लिए भक्ति करते हैं। बोला जी ठीक, क्योंकि कई लोगों की तो यही इच्छा होती है कि भाई हमारे का क्या करोगे। सबसे अच्छा धन है इंसान का संतोष। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। जिस इंसान के मन में संतोष आ गया वो बेपरवाही है। अरे फकीरों के पास क्या है, फक्कड़ होते हैं, एक कपड़ा होता है, कहीं भी अपने गए बैठ गए, लेकिन उनको परवाह नहीं है। रोटी दे दी तो खाली मिल गई, पानी जहां मिल गया पी लिया, जहां रात पड़ गई वहां सो गए, सुबह हुआ उठ के चल दिए, मगन और मस्त रहते हैं परमात्मा के नाम में, भजन में। उनको चाह नहीं है, न धन की चाह है, न संतान की चाह है, न घर की चाह है, न मकान की चाह है, और न जीव के रस के लिए अनेक तरह तरह की मिठाइयों की, ये चटपटी चीजों की जरूरत है। बोला जी ठीक है। तीसरी प्रकार के वो है जो लोग मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, जो संसार से अलविदा हो जाएं, मुक्त हो जाएं और कभी फिर संसार में ना आए। लेकिन चौथी प्रकार के कहने लगा कि वो भक्त हैं जिनको इन चीजों से किसी से कोई सरोकार नहीं है, बेपरवाह, ना उनकी कोई तमन्ना है, ना कोई उनकी इच्छा है, ना कोई उनकी जरूरत है, उनको मुक्ति तक की चाह नहीं है। और यही फिलोसफी, यही विचार, यही सिद्धांत राधा स्वामी मत का भी है। और उसी को प्रतिपादित करते हुए स्वामी जी महाराज ने तो लिखा है कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। जिनको भक्ति प्यारी होती है, ये बात तो कही। रामायण में भी इसका प्रसंग आता है। जब रामचंद्र जी हनुमान जी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए तो कहने लगे, हनुमान जी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, और इतना प्रसन्न हूं कि आप जो चाहोगे, जो आपकी इच्छा हो मांगो, मेरे से क्या चाहते हो। कहने लगा, प्रभु कि आपने सब कुछ दे दिया, आपका दर्शन जहां मिल गया वहां सब कुछ मिल गया, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मैंने आपको ही मान लिया है, आपको ही ले लिया है, पकड़ लिया है, आपको ही, आप मुझे मिले हुए हैं, जिसके दर्शन तक दुर्लभ है जीवों को, तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता जरूरत भी नहीं है। मुझे क्या चीज है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि मेरा चाहे कितनी बार भी संसार में जन्म हो और जितनी बार भी जन्म हो, मुझे आपकी सेवा मिले और आपका ही संग मिले। अरे जिसने प्रभु को प्रभु से मांग लिया, जो सेवक गुरु से गुरु को ही मांग लेता है, उसको फिर मांगने के लिए कुछ उसके बाद